नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसमें हम मैनेजमेंट, मोटिवेशन और लीडरशिप की बातें डिस्कस करते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। आज डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। कई बार हमने देखा है कि कुछ चीज़ें जो हमारे गोल अचीव करने में ऑब्स्टेकल बन जाती है और हमें डाइवर्ट कर देती है अपने फोकस से। जो काम हम करने जा रहे हैं उस रास्ते से हमको थोड़ा सा डाइवर्ट कर देती है। वो आपकी स्ट्रेस हो सकती है फेलियर की वजह से, या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, बिजनेस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इन सब की वजह से ये होता है कि आपने जो भी आपका रास्ता है, जो भी मार्ग है, उससे आप डाइवर्ट हो जाते हैं, वापस फोकस नहीं कर पाते हैं अपने गोल्स पर, अपनी जो लाइफ की प्रायोरिटीज़ पर। तो ये किस तरह से हम इन चीज़ों को वापस ट्रैक पे ला सकते हैं, कैसे स्ट्रेस को ओवरकम करें और कैसे उन चीज़ों को रीशेड्यूल या वापस रीसेटल करें लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपको जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं उसके बीच में जो भी ये प्रॉब्लम्स आई हैं आपकी, जो भी आपका स्ट्रेस है और उसके जो भी मैंने रीजंस बताए आपको, आप सबसे पहले जितना जल्दी हो सके उस चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करें। और आप ये देखें कि उन चीज़ों की जो आपकी खो चुकी है या जो आपको जो परेशान कर रही है, उन चीज़ों की वैल्यू कितनी है। यानी अगर वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है तो उसको हम अलग तरीके से हैंडल करेंगे। अगर वो उतनी प्रायोरिटी वाली चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। मैंने कई बार ये देखा है लोगों को कि जिनके पास बहुत कुछ होता है और वो ज़रा सी बात पे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको प्रायोरिटी पता नहीं है कि उनके पास कितना कुछ है और जो चीज़ खोई है वो बहुत छोटी सी है। और सेम आप देखेंगे कुछ लोगों का एटीट्यूड ऐसा है कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए लाइफ में, वो घबराते नहीं हैं, वो ज़िंदगी में अपने काम पे लगे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी एसेट उनका नॉलेज है, उनको बिज़नेस का पता है या उनको वर्क का पता है, वो अपने फोकस पे लगे और एक न एक दिन सफलता को ज़रूर पालेंगे। तो ये जो हमारा फोकस डाइवर्जन होता है कि हम कम प्रायोरिटी वाली चीज़ों के अंदर ज़्यादा परेशान होकर उसके अंदर अपना टाइम देते हैं और वैल्यू नहीं करते कि हम इस चीज़ से बाहर निकल कर अगर दूसरा कुछ काम में लगेंगे या दूसरी चीज़ों पे प्रायोरिटाइज़ करेंगे तो हम कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये काम करें कि उसको सॉल्व करें। जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उसको अगर आप छोड़ देंगे ऐसे ही तो वो और भी परेशान करेगी, आज करेगी कल भी करेगी। अगर छोड़ देंगे तो वो कल वापस परेशान करेंगी। तो आप उसको प्रायोरिटाइज़ कर लीजिए कि अगर वो इम्पोर्टेंस रखती है तो आप उसको तुरंत सॉल्व करें, पहले छोड़ें नहीं, और पॉजिटिवली उसका रास्ता निकालें, उसका सॉल्यूशन निकालें। अगर वो कम इम्पोर्टेंस की है और आपका जो मेन टास्क है वो बहुत बड़ा है तो उसको थोड़े टाइम के लिए साइड में रख दीजिए। उसको आप अपनी नज़र में रखिए, बिल्कुल छोड़िए मत, इग्नोर मत करिए, लेकिन पहला फोकस आपका मेन काम पर रखिए। दूसरा, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो भी अच्छी चीज़ें आपने अभी तक अचीव की हैं या जो अभी आपके पास अच्छी रिलेशनशिप्स हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छी फैमिली है, अच्छी चीज़ें हैं, उनको याद करें और कॉन्फिडेंस गेन करें। उसके बाद आप अपना कुछ टाइम जो है कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जैसे थोड़ा म्यूज़िक सुन लिया, अच्छा कोई टीवी प्रोग्राम देख लिया, कोई फिल्म देख ली, या कहीं गार्डन में घूमने चले गए, या कोई अपने नज़दीक में कोई अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ पे घूमने चले गए। उससे क्या होगा कि आप जो आपका माइंड है थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, वापस आप पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आ पाएंगे। कभी मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ से परेशान हैं और आप अपने वो अचीव नहीं कर पाए तो आप थोड़ा उदास से हैं। आप टेंशन मत लीजिए, उस पर हम वर्क करेंगे। आप क्या करिए, हो सके तो कोई छोटी मोटी एक चीज़ जो आपको पसंद हो वो ख़रीद लीजिए, अगर आप ख़रीद सकते हैं तो। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि आज मैं ये एक अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ। आपका थोड़ा मन बहलेगा, मान लीजिए वो कुछ भी आपकी इंटरेस्ट की चीज़ है तो आपको अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, माइंड पॉजिटिवली डाइवर्ट होगा। फिर थोड़ी देर बाद आप वापस उस प्रॉब्लम के बारे में सोचिए, उसको सॉल्व करिए, उसके जो भी रीजंस हैं उसको रिमूव करिए। कभी भी अनअटेंडेड प्रॉब्लम्स को मत रखिए,
या तो उनको प्रायोरिटाइज़ करिए या थोड़े समय के बाद हैंडल करने के लिए रख दीजिए और उसके बाद उसको शेड्यूल करके हैंडल कर दीजिए। कभी भी प्रॉब्लम्स को छोड़िए मत। और दूसरा, कोशिश करें कि जो भी आपके लाइफ में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें। जो भी रिश्ते हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी गोल्स हैं, कम प्रायोरिटी वाली चीज़ों पर परेशान नहीं हो, क्योंकि वो एक आपकी गलत हैबिट हो जाएगी। कई बार मैंने देखा है कि लोग बड़ा बड़ा काम छोड़कर छोटी छोटी चीज़ों में परेशान होकर उसमें लड़ाई झगड़ों में लगे हैं और वो समझते हैं कि वो बहुत ग्रेट वर्क कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं कि आप इतना ही टाइम अगर कुछ बड़े गोल पे लगाते तो आज बहुत कुछ और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और सब कुछ होने के बाद भी लोग छोटी छोटी चीज़ों में परेशान हो जाते हैं। तो कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लाइफ में कभी भी कम बैक कर सकते हैं। स्ट्रेस में मत रहिए। आप बिल्कुल भले ही कुछ भी चीज़ आपके साथ गलत हुई हो, कुछ नुकसान हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से सोचिए कि अब मैं वापस कैसे बिल्डअप करूँगा, वापस कैसे रीस्टार्ट करूँगा। अपने पुराने दिनों को याद करिए जब आपने एक छोटे लेवल से बिगिनिंग की थी। उन पॉजिटिव पॉइंट्स को सोचेंगे तो आपको लगेगा आज तो आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं पहले की कंपैरिजन में। आपको बहुत चीज़ें पता है, बहुत फैसिलिटीज़ भी हैं आपके पास, तो आप उल्टा अच्छे से कर पाएंगे सक्सेस को। तो फेलियर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। माइंड जो है, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है और वो प्रायोरिटी का वर्क नहीं है, तो आप उससे डाइवर्ट होकर आप अपने दिमाग को अपने फोकस पर वापस लेकर आएँ। अपनी जो इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि बिना ज़रूरत की चीज़ों को रखना और उनकी वजह से परेशान होना लाइफ में आपके गोल्स को डाइवर्ट कर सकता है, आपको डाइवर्ट कर सकता है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। और कभी भी आप ये ध्यान रखिए कि आपकी आइज़ हमेशा रिजल्ट्स पर, गोल्स पर होनी चाहिए। बाकी चीज़ों से ज़्यादा परेशान मत होइए। वो चीज़ें आपकी लाइफ में चलती रहेंगी, लेकिन आपको मेन आपकी जो आइज़ है वो अपने गोल्स पर रखनी है, अपनी प्रायोरिटीज़ पर रखनी है। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर आप टॉप प्रायोरिटी पे वर्क करेंगे। बाकी कोई भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाने दीजिए उनको। सिमिलरली हर चीज़ को आप प्रॉपरली हैंडल करें। अब इमोशनल बहुत ज़्यादा नहीं होएं, इमोशनल होएं तो आप उस चीज़ों को सेंसिटिव और सेंसिबल तरीके से समझ के फिर आप डिसीजंस लें। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो रीस्टार्ट करें कि कम पैसे में वापस कैसे चीज़ों को बनाया जा सकता है, कैसे रीफ्रेम किया जा सकता है। और अगर उसके अलावा कुछ और चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, वो कोई भी मैटर है, मान लीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहें, उसको अलग तरीके से हैंडल करें। अपना जो ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट करें कुछ समय के लिए अच्छी चीज़ों के अंदर जो आपके इंटरेस्ट की है, और उन चीज़ों से जो आपके काम की नहीं है थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे कि वापस आप ट्रैक पर आ गए हैं, बहुत अच्छे फोकस से काम कर पा रहे हैं और अपने रिज़ल्ट को अचीव कर पा रहे हैं। और आप इस तरह से कम्प्लीटली अपनी लाइफ को भी एन्जॉय कर पाएंगे, क्योंकि आप अभी सिर्फ वही चीज़ों पर ध्यान रख रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती है, जो आपके लिए काम की है और जो आपके लिए ज़्यादा वैल्यूबल है। तो छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी प्रॉब्लम से परेशान होना छोड़ दीजिए। आपके पास बहुत कुछ होता है, जो छोटा सा भी चीज़ें हैं या बड़ी चीज़ें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए इनफ है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए अगर कोई भी चीज़ आपकी लॉस हो गई है, गुम हो गई है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ दोस्तों ने अगर मान लो टाइम पे हेल्प नहीं की, धोखा नहीं दिया, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स, इनको ज़्यादा याद मत करिए। आप समझिए कि वो अच्छा हुआ कि उन्होंने आपको इस वक्त पर ये चीज़ें इस तरह से बता दी ताकि आप अपने लाइफ में और अच्छा स्ट्रांगली अपने ऊपर प्लान कर सकें। तो जो भी होता है आप ये समझिए कि अच्छे के लिए होता है। अगर आप आज कम नुकसान में निपट गए, आप सोचिए कि कोई बात नहीं, कल कोई ज़्यादा अगर एक्सपोजर होता और मैं बड़ा कोई डिसीजन लेता तो शायद मुझे बड़ा नुकसान हो सकता था। तो आप उन चीज़ों से सीख लें, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हैं उनसे आप सीख लें और नए सिरे से वापस चीज़ों को प्लान करें। कोशिश करते रहें, डिटरमाइंड रहें और साथ में अपने वर्क के साथ में हमेशा अपनी हॉबीज़ और कुछ अच्छी जो लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन पर हमेशा ध्यान रखें। कभी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा के आएँ, कभी बाहर घूम के आएँ, कुछ चीज़ें अपनी पसंद की खरीदें, अच्छे कपड़े खरीदें, जूते, जो भी आपको पसंद हो। यू विल ऑलवेज फील हैप्पी एंड वर्क ऑन योर फोकस। आप देखिएगा कि ज़रूर आप धीरे धीरे अपने आप को बदल पाएंगे और एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे।